नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला निकल कर आ रही है दोस्तों। अलायंस जो है वो तय हो चुका है और जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था 90 सीटों पे अलायंस होगा, उसी हवाले से अहम तरीन इत्तला निकल कर आ रही है। इसी बीचों बीच कई बड़ी खबरें हैं और इस पूरी अपडेट को सुनकर जाएं आप। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के हवाले से जो सोर्सेज से हमें जानकारी आई है उसमें यह कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो 60 सीटें मिली हैं, 60 सीट्स मिली हैं, जिसमें 40 सीटें कश्मीर में हैं और 20 सीटें जम्मू में हैं। वहीं कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं, जिसमें 23 सीट्स जम्मू में हैं और 7 सीटें जो है वो कश्मीर में हैं। 60 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट जो है वो अलायंस में कुलगाम में देनी पड़ी है सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब को, और जम्मू के अंदर जो है वो रामनगर में हर्षदेव सिंह जी को देनी पड़ी है, पैंथर पार्टी को। और इसी तरीके से पीडीपी के साथ भी बातचीत चल रही है। इसी बीचों बीच बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कुछ बड़े पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते थे उन्हें इनकार कर दिया है। गुलाम नबी आजाद की जमात से 4 बड़े लीडर जो हैं वो कांग्रेस की जमात को ज्वाइन करना चाहते थे, उन चारों बड़े नेताओं को जो है वो इनकार कर दिया है। फिलहाल के तौर के ऊपर उनका नाम तो टेबल पे है, लिस्ट में है, लेकिन अभी जो है वो हां नहीं किया है। और इसी बीचों बीच इत्तला यह भी निकल कर आ रही है हमारे पास कि कांग्रेस ने डिनाई किया है, कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया है गुलाम नबी आजाद को छोड़कर जो 4 बड़े नेता आए थे कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास इसी बीचों बीच एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला निकल कर आ रही है कि मेंढर से इमरान जफर जो हैं वो गुलाम नबी आजाद की जमात को खैरबाद कर सकते हैं और वो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राजौरी के अंदर जो है वो पैनल में 3 बड़े नाम आए हैं कांग्रेस के टिकट्स के लिए और जिनका नाम इस वक्त चल रहा है, जिसमें कि इफ्तिखार अहमद जो हैं वो स्टेट्स जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनका नाम है। उसके साथ साथ जो है वो अशोक शर्मा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और हिंदू ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं ये, और राजेश गुप्ता जी हैं जो एक्स काउंसलर हैं और पीसीसी के मेंबर हैं, व्यापार मंडल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हिंदू महाजन कम्युनिटी से ये आते हैं। ये 3 नाम है। और थाना मंडी वाली लिस्ट में जो है वो 4 नाम पैनल में रखे हुए हैं, जिसमें शबीर खान है, उसके साथ साथ जो है वो साईं रशीद साहब का नाम आ रहा है वहां पे, और नसीम लियाकत जी का नाम आ रहा है, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान के साहब का नाम आ रहा है। हमारे पास इत्तला ये भी निकल कर आ रही है जो मैं आपको देना चाहूंगा, जिसमें क्लियर हमें बताया गया है और कुछ ज़राए से भी हमें जानकारी इसमें मिल रही है उसमें कि मियां फारूक अहमद बाजी साहब जो हैं वो डीडीसी के मेंबर हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं मेंढर ए को, और अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं हो पाया है हमारे पास, लेकिन ये जरूर कहा गया कि वो असेंबली के इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे। हालांकि मेंढर की सीट जो है वो जावेद अहमद राना को दे दी है और जावेद अहमद राना जो है वो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। एजाज अहमद चौधरी एक युवा नेता हैं कांग्रेस के और फिलहाल पार्टी के प्रोटोकॉल और पार्टी के मान सम्मान के लिए और पार्टी की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर अपना नॉमिनेशन नहीं रखा, क्योंकि वहां से जावेद अहमद राना को अगर सीट मिलेगी तो एजाज अहमद चौधरी साहब को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग उन्हें कह रहे थे कि आप आजाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करें, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो किया और जो पार्टी का लास्ट डिसीजन था उसी के ऊपर उन्होंने हाँ किया। इसी बीचों बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि पुंछ से जो है वो एजाज जान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको ये अलायंस में सीट देने की बात की गई है और अब्दुल गनी चौधरी साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो वहां से सीट जो है वो पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने जा रही है। और वैसे ही नौशहरा से सुरेंद्र अहमद चौधरी साहब को जो है वो सीट मिलेगी और वो वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक। भद्रवाह से भी ये सीट जो है ये कांग्रेस को जा रही है, इंद्रवाल से भी सीट कांग्रेस को जा रही है, डोरू देवसर से जो है वो कांग्रेस को सीट जा रही है, और सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब को अलायंस के बतौर अलायंस जो है वो कुलगाम से सीट जाने के इम्कानात हैं। और वैसे ही रामनगर से हर्षदेव सिंह साहब को भी जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है, और जम्मू से रमन बल्ला जी हैं, और बानिहाल से वकार रसूल वानी साहब हैं, सजाद शाहीन साहब का नाम भी पैनल में है, लेकिन फिलहाल ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक जो है वो वकार रसूल वानी का नाम जो है वो पैनल के अंदर है।
और सुरनकोट से जो है वो जनाब शाहनवाज अहमद चौधरी साहब को मिलेगी ये सीट ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक। अब इसमें फ्रेंडली मैच होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है, इसका हमें कोई इतला नहीं है, लेकिन हमारे पास जो बावसूख ज़राए से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हम आपको कह रहे हैं। इसी तरीके से हमें यह भी मालूम चल रहा है कि जो एक्स मिनिस्टर हैं और जो DPAP के सीनियर लीडर थे अब्दुल मजीद वानी, शायद वो PDP को ज्वाइन करें। सोर्सेज की दी हुई जानकारी के मुताबिक हमें ये इतला निकल कर आ रही है। देर के रात जो है वो लिस्ट के ऊपर काम चल रहा था स्क्रीनिंग कमेटी का दिल्ली में, और आज कमेटी ने लिस्ट को फाइनल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ इस लिस्ट को शेयर भी किया है और शायद आज के रोज जो है वो देर गई शाम तक ये लिस्ट आउट हो जाएगी और इसमें फेज वन के जो नेता हैं उनका नाम जो है वो बाकायदा आएगा। अलायंस 60 सीटों के ऊपर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती दे रहा है। 30 सीटों पे जो है वो बीजेपी, माफी चाहूंगा, 30 सीटों पे जो है वो कांग्रेस को मजबूती दे रहा है। 60 सीटों में से 40 सीटें कश्मीर में हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, 20 सीटें जम्मू डिवीजन में हैं और वैसे ही कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं जिसमें कि 30 सीटें यानी कि 23 सीट्स जम्मू में और 7 सीटें कश्मीर में हैं। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है, एक बड़ा सेगमेंट ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो शायद इस्तीफा पेश करेंगे, कुछ बड़े नेता भी इस्तीफा पेश करेंगे, जिसमें कि एजाज साहब जो हैं शोपियान से PDP के उन्होंने इस्तीफा पेश किया है और वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और बुद्धल से जो है वो जावेद इकबाल चौधरी NC के मैंडेट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इतला निकल कर आ रही है और अभी अलायंस तो तय है, कोई अलायंस में दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ उमर साहब और राहुल साहब का कहना है कि शायद ऐसे पल में, ऐसे वक्त में सिर्फ मुश्किलात ये आ रही है क्योंकि अपने वर्कर्स की प्रायोरिटी देखनी है। कहीं हमारे वर्कर्स नाराज ना हो जाए, कहीं उनके जज्बात, उनकी उम्मीदें, उनकी उमंग जो है वो खात्मे की जानिब ना चली जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो वर्कर्स के साथ भी बात करें। अब कई सारी सीटों के ऊपर थोड़ा सा बवाल है जिनके ऊपर फैसला लेना बड़ा जबरदस्त हो सकता है क्योंकि दोनों साइड से कमिटमेंट के मुताबिक बड़े नेता हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत तो आएगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो NC के हों। और इसी बीचों बीच खबर तो ये भी है कि कुछ बड़े नेता हैं जो आज़ाद साहब की पार्टी को इस्तीफा पेश कर चुके हैं, वो कांग्रेस से टिकट लेने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें फिलहाल के तौर के ऊपर इनकार किया है, कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से डिनाई किया गया है। बात चल रही है उनकी PDP के साथ, शायद आजकल में अगर PDP के साथ उनकी बात तैयार हो जाए या बात में दम हो तो शायद PDP की जानिब से भी उन्हें मौका दिया जा सकता है। हारून चौधरी साहब जो लोहारनू कुकरनाग से हैं, बिद्याड़ के रहने वाले हैं, वो भी PDP का चेहरा हो सकते हैं इस इलेक्शन में। और फिलहाल के तौर के ऊपर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक हमारे पास ये इतला निकल कर आ रही है कि उन्हें भी जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर मौका मिल सकता है। और वैसे ही डोरू से जो है वो कांग्रेस को ये टिकट मिली है, इंदरवाल से कांग्रेस है, भद्रवाह से कांग्रेस है और बानिहाल से कांग्रेस है, रामबन से कांग्रेस है। जनाब मैं आपको ये इतला देना चाहूंगा कि थाना मंडी से कांग्रेस की बात की गई है, सुरनकोट से कांग्रेस की बात की गई है, राजौरी से कांग्रेस की बात की गई है। तो इसमें कई बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं वो भी अब अपना रद्द अमल पेश कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि वो शायद इस टिकट के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनल आज शाम को टिकट्स की अनाउंसमेंट हो सकती है। देर के रात दिल्ली में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उनकी बात भी चल रही थी क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर में इस स्क्रीनिंग कमेटी की जानिब से इस लिस्ट को तैयार किया गया है और इस लिस्ट को तैयार करते ही पब्लिक डोमेन में भी लाया जाएगा। तो अब पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत ज्यादा है। इसी बीचों बीच बीजेपी जो है वो भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार भी बहुत मजबूत हैं। बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं शायद उनके साथ जाना पसंद करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ इस अलायंस में जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और वक्त के साथ साथ हालात और वाक़ात के साथ साथ जो है वो इसके ऊपर धीरे धीरे एक मंशूर बनाया जाएगा और फेज फर्स्ट को लेकर जो है वो इस लिस्ट को आउट किया जाएगा पब्लिक डोमेन में और इस लिस्ट के आउट होते ही तमाम ताज़ा तरीन जो सूरत हाल हैं वो भी ग्राउंड के ऊपर नजर आएंगी। अब कुछ बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, उन्हें झटका लगने जा रहा है क्योंकि जो आज तक टिकट के इंतजार में थे, आज उन्हें शायद पार्टी के हाईकमान की जानिब से
इनकार कर दिया जाएगा। अगर उन्हें इस समय में टिकट नहीं मिलता है तो शायद उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दुखद पल होगा, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म्स भी फिल किए जा रहे हैं और स्कीने यत्तू जी ने जो है वो धमाल हांजीपुरा से अपना नॉमिनेशन फिल किया है और वैसे ही कई सारे और बड़े पार्टी के नेताओं ने अपना नॉमिनेशन भरना शुरू कर दिया है। तो सीट शेयरिंग विद कांग्रेस फाइनलाइज होने जा रहा है। मेजॉरिटी सेगमेंट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी और मेजॉरिटी सेगमेंट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और कांग्रेस जहां जहां पे मजबूत है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में अपना सपोर्ट करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि ऐसे हालात के अंदर जो है वो डिस्कशन करना सीट्स के ऊपर और फिर 90 की 90 सीट्स के ऊपर जो है वो लड़ना वो बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ सीट्स के ऊपर जो है वो लोकल लीडर्स नहीं मान रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कुछ सीट्स के ऊपर लोकल लीडर कांग्रेस के नहीं मान रहे हैं। तो दोनों को मनाना, एक पॉइंट पे लाना, एक साथ करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लिया जा सकता है और कई सालों का इंतजार है। कई लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज हैं पिछले 10 सालों से। आज अगर उन्हें लिस्ट में से आउट किया जाए और लिस्ट में किसी नए शख्स को लाया जाए तो शायद वो उनके लिए एक गलत फैसला हो सकता है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर बाकी जो पार्टी के नेता लोग हैं वो इसके ऊपर सोच विचारधारा करेंगे कि जनाब पिछले 10-10 साल से कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज रहकर काम किया है, आज अचानक से एक नया चेहरा आप ले आएंगे तो शायद वो नया चेहरा कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। मैं कौम के नौजवानों से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगा और आज मेरा दिल ये करता है कि मैं इस कौम के उभरते हुए पीढ़ी के नौजवानों से एक सवाल करूं और मुझे इस सवाल का ये जवाब दें। मेरा सवाल यह है कि क्या इस कौम के लीडर वो हो सकते हैं जो अपने फायदे और मुफाद के लिए रात से सुबह पॉलिटिकल पार्टियों को बदल रहे हैं? क्या इस कौम की हक की लड़ाई वो लीडर लड़ सकते हैं जो लीडर अपने फायदे, अपनी कुर्सी के लिए सुबह से रात एक नई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर मैंडेट और टिकट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? क्या इस मजलूम कौम के वो लीडर हो सकते हैं? क्या वो कायद हो सकते हैं जो अपने फायदे और मुफाद के लिए अपने लोगों को स्टेक पे लेने के बावजूद जो है वो एक अलग डिसीजन लें? क्या एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी हो सकती है जो पिछले 5 साल से एक पार्टी के अंदर रहा है लेकिन आज टिकट के लिए वो दूसरी पार्टी में जा सकता है? क्या कौम के एक लीडर के अंदर ये एक क्वालिटी हो सकती है जो अपने फायदे और मुफाद के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम सकता है? क्या एक कौम के लीडर के अंदर ये क्वालिटी हो सकती है कि वो अपने फायदे और मुफाद के लिए जो है वो किसी भी लेवल तक जा सकता है? जो लीडर होता है, जो कौम का सरमाया होता है, जो कायद होता है, जो मजलूमों की आवाज होता है, जिसकी आवाज में ताकत होती है, शायद वो अपोजिशन में रहकर अपना रोल भी प्ले करता है। कई सारे नेताओं ने अपोजिशन में रोल प्ले किया, कई सारे नेताओं ने जो वो पॉलिटिकल पार्टियों के रूलिंग के साथ रहकर अपना रोल प्ले किया। लेकिन आज जो उथल पुथल नजर आ रही है टिकट्स के लिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कौम की लड़ाई लड़ पाएंगे, ये कौम के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएंगे, ये कौम को इंसाफ दिलवा पाएंगे, ये कायद बनकर, ये लीडर बनकर मजलूम कश्मीरी कौम की बात रख पाएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं पर्सनली अपनी जगह इस तरीके से कि जनाब जो शख्स अपने फायदे, मुफाद और अपनी टिकट और अपनी कुर्सी के लिए किसी भी समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम सकता है, वो यकीनन तौर पे आपके हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने में कभी भी अव्वल सफ में नजर नहीं आ सकता है। मेरा ये मानना है। फिलहाल दोनों तरफ से गर्मा गर्मी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस बन चुकी है और इसी बीचों बीच जो है वो अपना सपोर्ट भी एक्सटेंड किया है उन्होंने और पीडीपी से भी बातचीत हो रही है। शायद किसी हद तक जो है वो पीडीपी के साथ भी बात होगी, उन्हें भी जो है वो लाया जाएगा, उनके साथ भी बात की जाएगी। लेकिन एज सच अभी कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। बीजेपी भी जो है वो अपने सफ पर, अपने पन्ने पे वो कहानियां लिख रही है जो शायद वो इतिहास में लिखना चाहेगी। और मुझे लगता है कि इस समय में बीजेपी भी मजबूती के साथ जो है वो ग्राउंड में आ रही है और उनके मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो शायद रविंदर रैना रहेंगे इस बारी, क्योंकि काफी ज्यादा सपोर्ट उन्हें मिला है। और रविंदर रैना के साथ साथ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी भी मजबूती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो है वो कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार लोगों के साथ बातचीत करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ऐसे हालात के बीच में मैं आपको क्लियर कट ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी भी जो है वो ग्राउंड में आ चुकी है, वो ओपनली फाइट करेगी बीजेपी और वो शायद आजाद उम्मीदवारों के साथ बात करने में किसी हद तक इंटरेस्टेड है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।